और चलिए सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि गाजियाबाद के दौरे पर हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जगतजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हरि ओम। हरि ओम श्री नमः। मंगलमूर्ते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हरि ओम वन्दे दीपमाहं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं वन्दे पशूनाथवे। वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं वन्दे पशूनाथवे। और उनका अभिनंदन करें। आदित्यनाथ और सीएल डेटा सेंटर का उन्होंने शिलान्यास किया है। पूजा पाठ इस वक्त की जा रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएल का आज स्वर्ण जयंती समारोह भी है, जिसमें वो शामिल हो रहे हैं। और ये गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी का विजन, यूपी में डिजिटल क्रांति, और इसी के मद्देनजर आज का कार्यक्रम बेहद खास है। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और तमाम खास मेहमान भी उनके साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास किया गया है। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी में डिजिटल क्रांति की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीएल डेटा सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो सीएल का आज स्वर्ण जयंती समारोह भी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और ये तस्वीरें गाजियाबाद से आपको दिखा रहे हैं। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए लगातार हर कवायद, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, डबल इंजन की सरकार कोशिशें कर रही है। और फिलहाल गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त वहां की गई है। मंच पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। और उसमें जो संबोधन मुख्यमंत्री देंगे, बताया जाएगा कि कैसे डिजिटल क्रांति की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर अब मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। ये बटन दबाकर शिलान्यास किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पूरा कार्यक्रम से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएल का स्थापना दिवस कार्यक्रम है, जिसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डेटा सेंटर का शिलान्यास किया गया। सीएल ने डेटा सेंटर बनाया है, जिसका शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र में यह फिलहाल कार्यक्रम है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
बटन दबाकर शिलान्यास किया गया और ये बड़ी सौगात दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। योगी का विजन, यूपी में डिजिटल क्रांति। ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास हुआ है। डिफेंस प्रणाली बनाएंगे जो आपके डेटा की सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। पहली से तीसरी गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीओडीज मिशन क्रिटिकल वर्कलोड्स के लिए डिजाइन की गई कम वक्त में आसानी से काम पूरा हो सके, कोशिश यही है। और सीईएल ने ये डेटा सेंटर तैयार किया है जिसका शिलान्यास कर दिया गया है। तक को सपोर्ट करेगी। तमाम लोग इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं, सीईएल से जुड़े हुए। सीईएल की आज स्वर्ण जयंती भी है और इसी खास मौके पर ये बड़ी सौगात डेटा सेंटर की दी गई है। सारे रिकॉर्ड्स यहां पर रखे जाएंगे ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सकें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेटा सेंटर का शिलान्यास कर दिया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ इस वक्त गाजियाबाद से जुड़ गए। पीयूष, सीईएल डेटा सेंटर का शिलान्यास हो गया है, कितना अहम है ये डिजिटल क्रांति के लिए? देखिए, निश्चित रूप एक बड़ी क्रांति है और 50 साल यानी जो 50 साल इस कंपनी के पूरे हो चुके हैं। एक बड़ी महत्व माना जाता है क्योंकि तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण इस कंपनी से बनाए जाते हैं, वो भी रक्षा उपकरण में भी वो उपकरण काम में आते हैं। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम, इसमें शिरकत करेंगे। हो सकता है कि गाजियाबाद के लिए भी कुछ दिशा निर्देश कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जारी करें। एक बड़ा एक आयोजन है जिसको लेकर 1000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है। और जो रूट है, दो रूट निर्धारित किए गए हैं। दोनों पर सुरक्षा बल और जो बंदोबस्त है वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। पीयूष, और कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है? देखिए, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और जो लोकल नेता है, विधायक हैं, उन सबकी मौजूदगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो यहाँ से निर्देश है वो यहाँ से जारी कर सकते हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा भी शुरू होनी है। ऐसे में अधिकारियों के साथ जो निर्देशन है वो भी यहाँ से दिया जा सकता है और कुछ योजनाओं के लिए भी यहाँ से घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल पीयूष, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं वो बारीकी से समझा रहे हैं कि कैसे ये डेटा सेंटर जो है काम करेगा और लोगों का जो डेटा है, वो कंपनियों का डेटा, वो किस तरीके से सुरक्षित रहने वाला है इसमें। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि डिजिटल क्रांति और जो डेटा के रूप में यहाँ देखी जा रही है और उसी चीज को अधिकारी समझाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से कंपनी के जो प्रोडक्ट है या उत्पाद है वो काम करेंगे जिससे देश तरक्की कर सके। जो डेटा है, क्योंकि आधुनिक युग में डेटा सबसे महत्वपूर्ण एक सामग्री हो जाती है जिसके ऊपर सभी तरीके की तकनीकों की डिपेंडेंसी है। ऐसे में जो उत्पाद है वो किस तरीके से देश को विकासशील से विकसित की तरफ ले जा सकते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। और उसी के प्रोत्साहन के लिए स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 50 साल पूरे होने के बाद यह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। शुक्रिया आपका पीयूष, जानकारी के लिए। तो सीएम योगी ने शिलान्यास कर दिया है और डेटा सेंटर का काम क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। जरूरी डेटा सुरक्षित यहाँ पर रह सकेगा, तमाम जो कंपनियों का डेटा है वो रखा जाएगा और आधुनिक तौर पर बैंक लॉकर्स की तरह ये काम करेगा। इसके अलावा कंपनियों का डेटा रखा जाएगा। ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास हुआ है और ये फिलहाल मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बटन दबाकर मुख्यमंत्री ने डेटा सेंटर का शिलान्यास कर दिया है। एक बड़ी सौगात दी गई है। गाजियाबाद का मुख्यमंत्री का दौरा काफी अहम है। सीईएल कंपनी के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। आज का दिन इस कंपनी के लिहाज से भी बेहद खास है। 50 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सीएम योगी ने यह शिलान्यास किया है। तमाम स्थानीय नेता भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पूजा पाठ किया गया। ये फिलहाल गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
अत्याधुनिक डेटा सेंटर बनेगा इससे, और इसका काम किस तरीके से रहेगा तो वो भी आपको बता रहे हैं। जरूरी डेटा सुरक्षित रह सकेगा। इस डेटा सेंटर में तमाम रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, कंपनियों के डिटेल्स भी मौजूद रहेंगे। तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिशें लगातार सरकार की तरफ से की जाती रही हैं, और इसी कड़ी में यह आज का कार्यक्रम बेहद खास रहा। फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, और माना जा रहा है कि अधिकारियों को यहां से कुछ दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अधिकारियों से भी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री की, क्योंकि आने वाले वक्त में कांवड़ यात्रा भी शुरू होनी है। उससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं। तो ये गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार किया है मुख्यमंत्री ने। एक ही जगह पर तमाम कंपनीज के जो डेटा हैं वो मौजूद रहेंगे। तो यूपी में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसका शिलान्यास किया गया। भी किया जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण रखने के लिए मुख्यमंत्री अक्सर जहां भी कार्यक्रम में जाते हैं इस तरीके से पौधारोपण करके पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जाता है। ये फिलहाल गाजियाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से पौधारोपण किया गया है और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक होने का संदेश भी दिया गया। तो गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास हो गया है और फिलहाल पौधारोपण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और बारीकी से हर एक चीज की जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है। तो तमाम जानकारियां इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही हैं। अधिकारी एक एक बात की जानकारी मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्किट हम बनाते हैं यहाँ पे और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स से सारा काम कर रहा है। और फिलहाल जो मॉडल्स तैयार किए गए हैं उसके जरिए बताया जा रहा है कि कैसे ये डेटा सेंटर जो है काम करेगा। ये देखिए एक एक चीज की जानकारी बारीकी से मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है। तो
पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आपको बता रहे हैं। मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं से भी वो मुलाकात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है, विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। और पूरा ये मॉडल तैयार किया गया है जिसके बारे में मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है कि तमाम रिकॉर्ड्स किस तरीके से यहां हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ रखे जाएंगे। तो साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र में फिलहाल ये कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री, CEL का स्थापना दिवस है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, फिलहाल और क्या अपडेट्स वहां से मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर? देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आज 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम है जहां जो स्थानीय नेता और कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और विधायक मौजूद हैं, वहीं जो प्रमुख अधिकारी हैं जिले के वो सभी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में जहां कंपनी के पदाधिकारी दौरा करवाते हुए कंपनी की योजनाओं को आगे आने वाले उपकरणों को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कंपनी में उत्पाद निर्मित हो रहे हैं वो किस तरीके से देश के विकास में सहायक हो सकते हैं और क्या क्या नई तकनीकों के साथ में ये जो डेवलपमेंट कार्य हैं, जो उत्पाद है वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि जो एक विदेशों से जो कॉम्पिटिटिव स्तर है उसके समकक्ष यहाँ प्रोडक्ट तैयार किए जा सके और कहीं ना कहीं यही वो उत्पाद होते हैं जो देश को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं। 50 साल पूरे हो चुके हैं। CEL का अपना एक नाम है जो रक्षा संबंधी उपकरण और बाकी जो अन्य तकनीकी उपकरण है उसमें बड़े उपकरण तैयार करता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और ऐसे में यहाँ एक बड़ा जो अधिकारियों का मंडल है वो भी यहाँ मौजूद है और माना जा रहा है कि यहाँ पर योगी सरकार आगे आने वाले कार्यक्रमों की भी समीक्षा अधिकारियों के साथ कर सकते हैं। जो निर्देश है वो अपने यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ साझा कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले कार्यक्रमों की रणनीति को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां कार्यक्रम में मौजूद हैं, एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ली जा रही है। पीयूष, और जाहिर तौर पर जो विकास के काम इस वक्त गाजियाबाद में चल रहे हैं उसकी भी अपडेट्स जो है उसकी प्रगति की जानकारी भी अधिकारी से लेंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि कई दिनों से अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयार थे, जहां पुलिस प्रशासन रूट और जो उनका दौरा था उसको लेकर पूरे मार्ग की चौकसी किस तरीके से की जाए उसको लेकर तैयारी कर रहा था। 1,500 के करीब जो पुलिस बल था वो 2 अलग अलग रूटों पर तैनात किया गया था। इसके साथ में जो प्रशासनिक अमला है वो जो अपने कार्यक्रम है उनको लेकर तैयारियों में था कि मुख्यमंत्री द्वारा यदि समीक्षा की जाती है तो वो उसका प्रेजेंटेशन तुरंत से जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनके सामने कर सके। तो माना जा रहा है कि जो अधिकारियों के साथ बातचीत होगी उसमें कुछ नए दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा सकते हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से तेजी के साथ किया जा सके जिससे सीधी जनता को फायदा पहुंच सके, सीधा उत्तर प्रदेश की जनता उन कार्यों से लाभान्वित हो सके, उसके लिए दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। बिल्कुल पीयूष, और मानसरोवर यात्रा के जो श्रद्धालु हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का? देखिए, बिल्कुल 2:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री मानसरोवर भवन में जो प्रेस वार्ता है उसमें आयोजित करेंगे। आज कार्यक्रम समेत जो आगामी योजनाएं हैं उनको प्रेस के सामने ब्रीफ करेंगे। कार्यक्रम है जो मानसरोवर भवन में आयोजित किया गया और माना जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इस समय आयोजित है और दूसरा रास्ता यहाँ से निकाला जा चुका है। तो ऐसे में यहाँ क्या तैयारियां, किस तरीके से कैलाश मानसरोवर के जाने वाले श्रद्धालुओं के लेकर तैयारियां की गई हैं और आगे यदि कोई किसी तरीके की कोई समस्या विभागों के आपसी तालमेल को लेकर आ रही है उसको किस तरीके से दूर किया जाए जिससे ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो सके और जो यात्री हैं वो सुविधा पूर्वक अपनी यात्रा पूरी कर सके, उसको लेकर भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल पीयूष, तमाम जानकारियां जो मिल रही हैं उसको लेकर बताया जा रहा है कि अधिकारियों से भी अपडेट्स लेंगे मुख्यमंत्री। फिलहाल कैसे काम चल रहा है इसको लेकर फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका पीयूष, जानकारी के लिए।
और ये गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएल डेटा सेंटर का शिलान्यास किया गया है, जहां तमाम कंपनीज का जो रिकॉर्ड है इस डेटा सेंटर में रखा जाएगा और ग्रीन डेटा सेंटर का ये शिलान्यास हुआ है। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो मानसरोवर भवन भी जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां वो श्रद्धालुओं से मुलाकात करेंगे। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, जहां मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं मुख्यमंत्री। तमाम स्थानीय नेता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पूजा पाठ की और दूसरी तस्वीर मंच की, जब बटन दबाकर उन्होंने शिलान्यास किया।